ऑल फादर द सन। ऑल फादर का मतलब महापिता, परमपिता या महामहिम। तो मैं इस बात को लिटरली बोल रहा हूँ या मेटाफोरिकली। लिटरली का मतलब क्या वास्तविकता में सच में सूरज हमारा महापिता या परमपिता या महामहिम है, और मेटाफोरिकली का मतलब मैं उस इशारे में बोल रहा हूँ, मतलब मेटाफर की तरह यूज कर रहा हूँ। तो उस पर हम बात वीडियो में आगे चलेंगे। तो सबसे पहले एक फादर का क्या कर्तव्य होता है, क्या ड्यूटी होती है, वो समझते हैं। तो फादर का कर्तव्य होता है रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना अपने फैमिली को, बैलेंस बनाए रखना और पालन पोषण करना अपने परिवार का। ये एक फादर का धर्म होता है। तो सन हमारा ऑल फादर है या नहीं, तो इसमें तो सबसे पहली बात आती है वो ये कि सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन अवर सोलर सिस्टम। अगर सन की एनर्जी हमको नहीं मिलती, अगर सन की एनर्जी किसी भी तरह से कुछ ऐसा होता, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है जिससे सन की एनर्जी खत्म हो जाती है, हम लोगों को मिलना बंद हो जाती है, अर्थ को मिलना बंद हो जाती है, तो उस क्षण से या उसके कुछ समय बाद लाइफ खत्म हो जाएगी। बिना सन की एनर्जी की लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर सन की एनर्जी है तभी लाइफ पॉसिबल है, नहीं तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा और लाइफ खत्म हो जाएगी, जीवन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात, क्या हर चीज सन से ही बनी है? एक ऐसा कहा जाता है कि सन के जो टुकड़े थे, तो डेब्रीज थी, उससे सभी प्लैनेट्स बने, मून से बने, फिर वो प्लैनेट मून से उन्हीं जो टुकड़े उकड़े थे उन्हीं से भाई जीवन पैदा हुआ, उन्हीं से क्रिएचर बने, उन्हीं से पेड़ पौधे बने, उन्हीं से इंसान बने, उन्हीं से डायनासोर बने, मतलब उसी चीज से जीवन आया। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम पहले बना कैसे था, कैसे फॉर्म हुआ था। जब हमारे सोलर सिस्टम का ना नाम और निशान था और ना स्तन था, तब बहुत बड़े बड़े रोटेटिंग क्लाउड, गैसेस के क्लाउड्स थे और डस्ट के, जिन्हें बोलते थे सोलर नेबुला। तो ग्रेविटी की वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं और वो घूमने लगते हैं और एक डिस्क में वो फ्लैटन होने लगते हैं आसपास, ऐसे एक परत बनाकर ऐसे ऐसे। तो सेंटर में हमारा वहीं पर सन बनता है। तो जो इस क्लाउड का, जो सोलर नेबुला का जो मोस्ट ऑफ द मास था 99.8%, वो इसके सेंटर में बहुत ज़्यादा हीट और ग्रेविटी और प्रेशर की वजह से इस सोलर नेबुला का 99.8% मास या मटेरियल इसके सेंटर में जाता है। जो मटेरियल बचा था यानी कि 0.2%, वो आपस में क्लम्प्ड हो गया और वो पहले तो उसने बड़े बड़े एस्टेरॉयड का रूप लेना शुरू कर दिया। जैसे कोई एस्टेरॉयड था 1 किलोमीटर डायमीटर का, कोई 10 किलोमीटर डायमीटर का, और बाद में फिर वो एस्टेरॉयड भी आपस में क्रम्ब कर गए और प्लैनेट बने और चंद्रमा बने। फिर उसमें धीरे धीरे जीवन पैदा हुआ, और जीवन पैदा कैसे हुआ? वो सूर्य की वजह से ही पैदा हुआ, क्योंकि सन के पास 99.8% मास है। तो उसकी ग्रेविटी की वजह से ये सभी जो प्लैनेट हैं वो अपने ऑर्बिट में रहते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। तो अब मुझे बताओ, इस डेफिनेशन से जो मैंने शुरू में पिता की डेफिनेशन बताई थी, उस हिसाब से सन हम सबका ऑल फादर या महापिता या परम पिता या महामहिम हुआ कि नहीं हुआ?